सारा दिन होका चल तेरे यार का को न फालतू की बात में यो टाइम गाड़ दे। खेत का मेरा जनिचर वलीला फोड़ को न ओडिया का शौक जमींदार पाल दे। ओडिया का शौक जमींदार पाल दे। तू तो पेरिस है ब्रांड मेरी लुक देसी रह। मेरे भोले बाले यार कांधे रख किसी रह। मना इन्ना गेला आवे से स्वाद जीण का। तेरे शहरा वाले चोचले यार ना पसंद तू तो शौक रख 12 मिनट किला पीण का। तेरे शहरा वाले चोचले यार ना पसंद तू तो शौक रख 12 मिनट किला पीण का। के सर पे जुनू जिगर पे लक्ष नजर पे चढ़ जावे रे। वही कलेक्टर हो जावे रे। वही कलेक्टर। सर ये रही हमारी जमीन, हाल ही में रजिस्ट्री कराई है अपनी फैक्ट्री के लिए। जगह तो बढ़िया है सर, लेकिन एक कमी है इसमें। वो क्या कमी है? सर अपनी कंपनी के लिए ये जगह कम पड़ रही है। कितनी कम पड़ रही है? सर 4 बीघा कम पड़ रही है। अगर वो मिल जाती तो अपनी कंपनी के लिए जगह पूरी हो जाती। तो हमें ये बताओ, ये पास वाली जमीन किसकी है? सर वो जमीन धर्मेंद्र और माही दोनों भाइयों की है। चलो कल बात करते हैं उनसे। क्या यही है वो लोग जिनकी आप जमीन बता रहे थे? हाँ सर यही है वो लोग। एक्सक्यूज मी, क्या ये जमीन आपकी है? हाँ ये जमीन हमारी है। टोटल कितनी है? टोटल 4 बीघा है साहब। एक्चुअली हमने वो फ्रंट वाली जमीन खरीदी है, वह हमारी कंपनी के लिए कम पड़ रही है। क्या आप अपनी जमीन बेचेंगे? हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। मैं आपकी जमीन के पूरे 5 करोड़ रुपए दूंगा। 5 करोड़ रुपए? इतने रुपए तो मैंने सपने में भी नहीं देखे हैं। क्या हुआ, सोच में कैसे पड़ गए? साहब हम अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हैं। भैया क्या कह रहे हो आप? पागल हो गए क्या? ये लोग फैक्ट्री बनाने के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं। पता है फैक्ट्री से कितना प्रदूषण होगा? हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब आप जा सकते हैं, हम ये ज़मीन नहीं बेचेंगे। माही तू चुप रहे, मैं बात कर रहा हूँ ना। चल तू जा यहाँ से। साहब आप उसकी बातों को बुरा मत मानो, वो अभी ना समझ है। मैं उसे समझा दूंगा, आप चिंता ना करें। हाँ मान जाए तो अच्छा है, कल मुझे सोच समझ के क्लियर बता देना। ठीक है साहब। भैया आपको हो क्या गया है? आप क्यों ज़मीन बेचने पर तुले हुए हैं? क्योंकि मैं थक गया हूँ खेती करते करते। अब मुझसे ज़मीन नहीं होती, इसलिए ज़मीन बेच रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ भैया, ज़मीन हमारे लिए दाल चावल अनाज से लेकर पता नहीं क्या क्या आने देती। तू सोच तो सही, जब हमारे पास 5 करोड़ रुपए होंगे तो हम क्या खरीद के नहीं खा सकते। भैया ये पैसे आज नहीं तो कल एक दिन जरूर खत्म हो जाएंगे और ज़मीन हमारे लिए ज़िंदगी भर अन्न देगी। तू बंद करिए बकवास, मैंने पूरी तरह से ज़मीन बेचने का फैसला कर लिया है। तो आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको ये ज़मीन बेचने नहीं दूंगा। पापा के मरने के बाद ये ज़मीन हम दोनों भाई कर रहे थे, लेकिन आज से इसके 2 हिस्से होंगे। तेरे हिस्से की ज़मीन तेरे पास और मैं अपने हिस्से की ज़मीन बेचने जा रहा हूँ। भाई मैं अपने हिस्से की ज़मीन बेचने के लिए तैयार हूँ। देखो भाई, हम 2 बीघा जमीन तो ले नहीं सकते, हमें पूरी की पूरी चाहिए। क्या करूँ भाई, भाई बेचने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। एक बार हमें भी मौका दो उसे समझाने का, हम उसे अपने तरीके से समझाएंगे। साहब वो बहुत जिद्दी है, उसने मेरी बात नहीं मानी तो आपकी क्या बात मानेगा। आप ऐसा करो, मेरे हिस्से की ज़मीन ले लो।
बेबी तुम टेंशन मत लो, वो धीरे धीरे मेरे जाल में फंस रहा है, देखना तुम, वो जल्दी ही लाइन पर आएगा। कैसे भी करो, कुछ भी करो, मुझे उसकी ज़मीन हलाल में चाहिए। तुम चिंता मत करो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, बस तुम देखते जाओ। इसमें क्या हो गया? क्या हुआ मैडम? वो क्या है कि मेरी स्कूटी खराब हो गई और आसपास मुझे कोई दिखा भी नहीं, तो सोचा आपसे हेल्प ले लूं। मैम मेरी समझ में नहीं आया, मेरे बस की नहीं है। कमाल के आदमी है, कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। इसको देखते हैं। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे? क्या हुआ? वो क्या है कि मेरी स्कूटी खराब हो गई है और ये स्टार्ट भी नहीं हो रही है। चलो अभी देखता हूँ। ये लो मैम, आपकी स्कूटी स्टार्ट हो गई। अरे पर मेरी बात। क्या हुआ, आज फिर खराब हो गई आपकी स्कूटी? नहीं तो सही है। अरे सुनो, वो क्या है कि उस दिन तुम बहुत जल्दबाजी में थे, मैंने तुम्हें रोका भी था लेकिन तुम रुके नहीं, और मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। हाय, आई एम नेहा। राम राम। ओह राम राम। वैसे क्या आप इसी गांव में रहते हैं? अच्छा, क्यों आपको काम है हमसे? नहीं तो मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तो फिर हमें क्यों रोका? वो एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए क्या बात करनी है? वो क्या है कि मैं शहर से नहीं आई हूँ यहाँ पे, और मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे इन खेती बाड़ी के बारे में जानना है और रिसर्च करना है, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे? इसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? वो क्या है कि इस गांव के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में आप कुछ मुझे बताएंगे तो मेरी रिसर्च कुछ और भी अच्छी हो जाएगी। देखिए मैम, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हमें बहुत काम है, आप किसी और को देख लीजिए। सर हमें अब फैक्ट्री बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। नहीं, जब तक हमें पूरी जगह नहीं मिल जाती तब तक हम फैक्ट्री का काम शुरू नहीं करेंगे। ओके सर। वाला हूँ तो गवार की ना, पहला बंदा फुकरा बेकार की ना, ओ कस्सी वाले हाथ जे उठा गया तैयार खड़ा बॉर्डर पे देखे। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, प्लीज कर दीजिए ना हमारी हेल्प। क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके गांव के और खेतों के बारे में जानूं? प्लीज कर दीजिए ना। ये बोलो।
अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। सर इससे क्या होगा? देखना, मैं बताऊंगा इससे क्या होगा। हाय, आप अभी तक घर नहीं गए? नहीं, हमने सोचा जब तक काम पूरा नहीं कर लेंगे तब तक घर नहीं जाएंगे। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो क्या है कि मुझे खेतों के बारे में कम, तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानना है। मैं कभी भी तुम्हें देखती थी ना, तो मेरे दिल में अजीब अजीब सी फीलिंग आने लग जाती थी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। क्या? हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या? अरे ये क्या कर रही हो? जो प्यार नहीं करते हैं। छोड़ो, हमें कुछ देख लेगा। देख लेगा तो क्या हुआ? हम प्यार करते हैं और प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो? बस ऐसे ही सोच रहा हूँ तुम लोगों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दूँ ताकि तुम लोग फेमस हो जाओ। आप मेरी वीडियो वायरल मत करना प्लीज सोशल मीडिया पे, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। ओके, नहीं करूँगा अगर ये मेरी बात मान ले तो। कौन सी बात? वो बात इसे बहुत अच्छे से मालूम है। नहीं, जो तुम चाह रहे हो वो मैं हरगिज नहीं करूँगा। बात है जो तुम इतना डर रहे हो। इन्हें मेरी ज़मीन चाहिए। ये मेरी ज़मीन के पीछे बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। प्लीज कुछ करो। अगर इन्होंने मेरी वीडियो वायरल कर दी ना, तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। प्लीज, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में। जरा तुम सोचो, यह वीडियो तुम्हारे भैया और तुम्हारे गांव वालों को दिखा दिया तो तुम्हारे भैया कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। प्लीज मेरी इज्जत बचा लो। सोच लो, कल ठीक इसी समय मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। भैया मैं ज़मीन बेचने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा तूने? हाँ, ज़मीन बेचने के लिए तैयार हूँ मैं। सच में? हाँ। हाँ भाई, क्या सोचा तुमने? बेचने के लिए तैयार हूँ। बहुत सही, मैंने तुम्हारी ज़मीन के कागज ऑलरेडी पहले से ही तैयार करवा रखे हैं, तो मैं बस उस पर साइन करने हैं। ठीक है, मैं भी साइन करता हूँ। ये क्या किया तूने? माही, ये क्या कर रहा है तू? वही जो मुझे पहले करना चाहिए था। तुम चिंता मत करो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। बस तुम देखते जाओ। अगर ये बात मैं आपको पहले बताता तो आप मेरी बात कभी नहीं मानते। और आप लोग इनकी तारीफ कर रहे थे ना, ये लोग हमारी ज़मीन का वजूद खत्म करने आए हैं। और मुझे तो आप पर पहले दिन से ही शक हो गया था। भाई जरा सोचिए, इन ज़मीनों पर अन्य की जगह फैक्ट्रियाँ होंगी तो हम किसानों का क्या होगा? क्या ये फैक्ट्री अन्य चावल दे सकती है हमारे लिए? हमारे पशुओं के लिए ये चारा उगा सकती है क्या? बस ये अमीर लोग हम किसानों के पेट पर लात मारकर खुद ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। चले जाओ तुम यहाँ से। मैं तुम्हें इसकी डबल कीमत दूंगा, 5 की जगह 10 करोड़। जाओ आप लोग यहाँ से, और आइंदा कभी शकल भी मत दिखाना। हेलो हाय गाइस, गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटा बजाना ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।